दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मयूरी तिवारी। हाजिर हूं एक बार फिर कुछ नई समस्या का समाधान लेके। दोस्तों, कभी भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है तो हम कभी ईश्वर से या अपनी जो भी डिग्निटी है उससे नहीं पूछते हैं, डिवाइन पावर से, कि वाई मी। तो फिर जब हमारे साथ बुरा होता है तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही क्यों होता है कि वाई मी। अक्सर देखा गया है, इवन मैं भी इस जगह कई बार आई हूँ कि जब भी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल होती है, कुछ ऊपर नीचे होता है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों। तो फिर ये क्वेश्चन तो हमें तब भी करना चाहिए ना जब हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है। तो तब हमने क्यों नहीं किया ये क्वेश्चन किसी से कि वाई मी, मेरे साथ ही अच्छा क्यों हुआ, दूसरे के साथ क्यों अच्छा हुआ। ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत गलत है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल होते हुए मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी ज़िंदगी में कुछ घटता है, अच्छा या बुरा, वो हमारे ही पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। इसको आप अदरवाइज़ ना लें, क्योंकि कई बार होता है कि हम ये बोलते हैं कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा था। तो पास्ट लाइफ से कैरी होके आता है और पास्ट लाइफ का इस लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। आप जो भी कुछ आज के जीवन में कर रहे हो, इस जीवन में कर रहे हो, ये कैरी फॉरवर्ड होकर आपके नेक्स्ट लाइफ में जाएगा। तो अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके ही कर्मों का रिफ्लेक्शन है, वो आपके साथ हो रहा है, क्योंकि उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। कहीं ना कहीं कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं हो सकता। कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस आ रही हैं, कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ की कदर नहीं करी थी, इसीलिए वो चीज़ आपसे दूर चली गई है या वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है। यंगस्टर्स में ये चीज़ बहुत कॉमन है। आपके जो भी रिलेशनशिप में आप आते हैं, कुछ दिन चलती है, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर आप टूट जाते हैं और फिर सबसे पहला सवाल होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, यही बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आपका उस व्यक्ति से पिछले जन्म का एक रिश्ता था, कुछ बातें थी जो चुकाना बाकी थी। हो सकता है कई बार ये भी देखा गया है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में निकल के आया है कि पुनर्जन्म में आपने उस व्यक्ति के साथ जो किया था वो इस जन्म में आपको वापस मिला है। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आती हैं ये चीज़ें कि आपके ही कर्मों का फल है, तो ये चेन चलती जाती है। अगर आपने उस चीज़ का रिग्रेट पाल के दिल में बिठा लिया या दिमाग में बिठा लिया, तो अंततः क्या होगा कि नेक्स्ट लाइफ में आप उससे बदला लेंगे, उसकी नेक्स्ट लाइफ में वो आपसे बदला लेगा, और ये कंटिन्यूटी में चलता रहता है अनटिल अनलेस आपको ये समझ में ना आ जाए कि नहीं, ये हमारी वजह से ही है और अब ये कर्म हमारे जा चुके हैं और अब हमें एक ठीक है पीस की फीलिंग आ गई है कि अब हमें कुछ नहीं ऐसा सोचना है, किसी के लिए भी कोई दुश्मनी नहीं पालनी है, कोई द्वेष नहीं पालना है, कोई बदले की भावना नहीं पालनी है। आप एक बार इतना दिमाग में सोच के देखिए, वो जो रिग्रेट आप यहाँ लेके चल रहे हैं कि क्या मैंने गलती कर दी या मेरे साथ ही ऐसा क्यों, वो एकदम अपने आप ही निकल जाएगा आपके जीवन से और आपके दिमाग से भी, और आप एकदम फ्रेश फील करने लगेंगे। एक बात और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि फॉरगिवनेस बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। आप जब तक उस चीज़ को दिमाग में पाल के रखेंगे वो बड़ी होती रहेगी। किसी भी चीज़ को आप पालते हैं तो वो चीज़ कंटिन्यूटी में या निरंतर बड़ी होती जाती है। आप एक पेड़ को पालेंगे तो वो भी बड़ा होता है, आप एक जानवर को पालेंगे तो वो भी बढ़ता है, आप इंसान को भी पालते हैं तो वो भी बढ़ता है। इसी तरह थॉट्स भी हैं, जिसको आप पाल के बैठोगे तो वो कंटिन्यूटी में बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक दिन कब आप उसके नीचे आके दब जाएंगे। तो बेहतर होगा कि किसी इंसान से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, उसने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो आप उसको फॉरगिव कर दें, माफ़ कर दें, जाने दें। उससे ये होगा एक दिन आपके साथ कि जब आप फॉरगिव कर देते हैं ना, उसको जाने देते हैं, बदले की भावना को दिल से हटा देते हैं, तो आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ये किसी के लिए नहीं है, ये आपके ही फ़ायदे के लिए। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा ही फ़ायदा है, इसलिए मैं इस व्यक्ति को फॉरगिव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और एक दिन आपका जीवन बहुत ही तनाव मुक्त हो जाएगा। आप याद करेंगे मेरी इस बात को कि इस बात ने आपके जीवन में कितना असर डाला। तो फॉलो करिएगा इस चीज़ को, फॉरगिव करिएगा, लोगों को दिमाग पे मत लीजिए बातों को। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये ध्यान में रखिए कि कहीं ना कहीं आप ही उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं। दूसरी चीज़, आज का अफर्मेशन, डे बाय डे एंड एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। आई रिपीट, डे बाय डे एंड एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। जब आप इस अफर्मेशन को दिन भर या दिन में 3 से 4 बार चैंट करेंगे तो ये चीज़ आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगेगी।
चलती हूँ दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ नई समस्याओं के साथ। स्टिल अगर आपकी भी कोई समस्या है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसमें है, आप उसमें मुझे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी है, फेसबुक का लिंक भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप पर्सनल मैसेज भी मुझे कर सकते हैं टेलीग्राम पे। डेफिनेटली मैं आपकी समस्या का समाधान लेकर आऊँगी।